नमस्कार मित्रों, आज का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक पूर्व में पढ़ाया गया टॉपिक का ही दूसरा भाग है, यानी कि स्वेज नहर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या महत्व है। इस टॉपिक पर मैं आपको पहले भी एक ऑनलाइन लेक्चर दिया था और बताया था कि इसे 2 भाग में मैं पढ़ाऊँगा और आज यह दूसरा भाग उसका है। तो आज के ऑनलाइन क्लास में मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगा। इससे पहले कि पिछले ऑनलाइन क्लास में मैं क्या चर्चा किया था, कुछ उसका संक्षेप में बता दूं। तो इससे पहले जो मैं चर्चा किया था स्वेज नहर के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको, फिर बताया था इसका निर्माण और स्थिति क्या है, निर्माण कैसे कब क्या हुआ, फिर इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा किया था, फिर बताया था स्वेज नहर मार्ग का रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख पत्तन के बारे में, और बताया था कि स्वेज नहर मार्ग से व्यापार करने वाले देश कौन कौन से हैं और कितनी जहाज़ें गुजरती है इस मार्ग से। पुनः बताया था आपको स्वेज नहर से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। फिर कुछ प्रमुख देशों का चर्चा किया था जो कि अपने उत्पादों को यूरोपीय देशों में भेजते हैं, और उन उत्पादों का भी मैं चर्चा किया था। तो यहाँ तक चर्चा हो चुकी है। अब आगे जो मैं आपको क्लास में बताने वाला हूँ उसमें बताऊंगा स्वेज नहर का महत्व की चर्चा करूंगा, जो कि आपका मेन टॉपिक का जो थीम है, जो सार है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली उसके महत्व पर ही चर्चा पूछता है ज़्यादातर। तो महत्व पर चर्चा करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इस जलमार्ग पर कुछ देशों का किस तरह से राजनीतिक प्रभाव है, किस तरह से इसका राजनीतिकरण होता है, और फिर यह भी बताऊंगा कि स्वेज नहर मार्ग बनने से क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या इसके दोष हैं, और इस तरह से लास्ट में निष्कर्ष इसका दे करके मैं फिर क्लास खत्म करूंगा। तो आइए अब इसके महत्व पर चर्चा करें। तो इस नहर के महत्व की चर्चा करें तो वह इस प्रकार से हम देख सकते हैं। स्वेज नहर निर्माण के पहले पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका से एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका जाने वाले जलयान कैप ऑफ गुड होप से होकर जाते थे, लेकिन अब इस नहर के निर्माण के बाद पूर्व और पश्चिम के विभिन्न बंदरगाहों के मध्य दूरी कम हो गई है, जिससे समय एवं ईंधन की बचत होती है। तो क्यों न कुछ दूरी के बारे में भी चर्चा हो जाए कि कितनी दूरी की कमी हो गई। यदि स्वेज नहर मार्ग से जाएंगे तो कितनी दूरी होगा, और अंतरिक्ष मार्ग द्वारा कितनी दूरी होगा किसी भी जहाज का। तो चलिए पहले सबसे पहले देखें कि लंदन से अलग अलग जो अंतर्राष्ट्रीय जगह हैं उसकी दूरी में कितनी की कमी हो गई और कितनी दूरी पहले था। तो लंदन से मुंबई की दूरी स्वेज नहर मार्ग द्वारा 6250 किलोमीटर हो गया, जो पहले अंतरिक्ष मार्ग द्वारा 10,700 किलोमीटर मील था। ये मील में है, किलोमीटर में नहीं है। तो लंदन से मुंबई की जो दूरी है वह 6250 मील है, और अंतरिक्ष मार्ग द्वारा यही दूरी 10,700 मील है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी दूरी की जो है कमी हो गई। तो 4,450 मील दूरी घट गई स्वेज मार्ग से। उसी तरह से ईरान की खाड़ी 6400 मील है लंदन से, और अंतरिक्ष मार्ग से यही दूरी 11,200 मील होता है। तो इस तरह से स्वेज मार्ग से 4800 मील की दूरी घट गई। अब देखिए यहाँ पर कि लंदन से ही सिंगापुर की दूरी स्वेज नहर मार्ग से 8270
मिल है, वहीं अंतरिक्ष मार्ग से 11,840 मील है। तो इसमें देखें यदि दूरी की कितनी कमी हो गई तो 3,570 मील की कमी हो गई। अब है हांगकांग। लंदन से हांगकांग की दूरी 9,690 मील है, वहीं अंतरिक्ष मार्ग से इसकी दूरी 13,160 मील है। यहाँ पर भी देखेंगे कि 3,470 मील की दूरी घट गई। योकोहामा की दूरी सुएज मार्ग से 11,250 मील है, वहीं अंतरिक्ष मार्ग से इसकी दूरी 14,570 मील है। यहाँ भी हम देखते हैं कि इसकी दूरी 3,320 मील जो है वह घट गई। अब कुछ न्यूयॉर्क से दूरी हम देखते हैं। न्यूयॉर्क से मुंबई की दूरी 8,200 मील सुएज मार्ग से है, अंतरिक्ष मार्ग से यही दूरी 11,450 मील हो जाता है। तो देखिए यदि दूरी कितना घट गया तो 3,250 मील की दूरी सुएज मार्ग बनने से घट गई। ईरान की खाड़ी से न्यूयॉर्क की दूरी 8,400 मील है, यही अंतरिक्ष मार्ग से 11,900 मील है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 3,500 मील की दूरी घट गई। न्यूयॉर्क से सिंगापुर की दूरी 10,170 मील है, जो अंतरिक्ष मार्ग से 12,430 मील है। यहाँ भी दूरी 2,260 मील घट गया। हांगकांग से जो दूरी है वह 11,600 मील और अंतरिक्ष मार्ग से देखें तो 13,750 मील है। तो यहाँ भी दूरी 2,150 मील की कमी हो गई। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सुएज मार्ग के बनने से कितनी दूरी में तेजी से कमी आई। अब दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है सुएज कैनाल रूट सर्व्स नियरली 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि सुएज नहर मार्ग जो है वह विश्व की 75% जनसंख्या की जो है वह सेवा करती है, यानी इससे लाभ लेता है 75% आबादी। इसके कारण इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों को पर्याप्त संख्या में यात्री और माल दोनों प्राप्त होते हैं। 1999 ईस्वी के एक ट्रेड सर्वे के अनुसार कुल 13,490 जहाज़ों का आवागमन 293 मिलियन टन माल की ढुलाई इस मार्ग से हुआ, वहीं 15,800 यात्री जहाज से यात्रा किया तथा मिस्र सरकार को कुल राजस्व 1,824 यूएस मिलियन डॉलर लाभ हुआ। जबकि पनामा नहर के मार्ग में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के किनारे सघन जनसंख्या के क्षेत्र नहीं है। पनामा नहर का मार्ग जंगली, पहाड़ी तथा जनशून्य प्रदेशों में से एक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका इम्पोर्टेंस किस तरह से बना हुआ है। अब तीसरा जो इसका महत्व है, सुएज मार्ग के किनारे अनेक कोयला क्षेत्र हैं, इसलिए इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों को ईंधन की कठिनाई नहीं होती है, जबकि पनामा नहर मार्ग में ईंधन की कठिनाई का अनुभव होता है। चौथा महत्व देखें, पश्चिमी यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्पादों में पर्याप्त विविधता मिलती है, जो सुएज नहर मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति के लिए सशक्त आधार प्रस्तुत करती है। पांचवा है, पनामा नहर की तुलना में सुएज नहर का व्यापारिक महत्व अधिक है, क्योंकि पनामा नहर से सर्वाधिक व्यापार केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का होता है, जबकि सुएज नहर से यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, विशेषकर ब्रिटेन एवं कॉमनवेल्थ देशों का व्यापार होता है। अब छठा जो महत्व है, यूरोप के तेल परिवहन के लिए यह सबसे तेज मार्ग है। सातवां महत्व देखें, कॉमनवेल्थ के देशों के लिए सुएज नहर मार्ग लाइफ लाइन का काम करता है, जीवन रेखा का काम करता है। आठवां यदि देखें तो 26 जुलाई 1956 ईस्वी को मिस्र सरकार द्वारा सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण के पश्चात मिस्र को करोड़ों रुपये की वार्षिक आय टैक्स के रूप में प्राप्त होती है। नौवां देखें महत्व, सुएज नहर में बंदरगाहों की अधिकता के कारण छोटे छोटे जहाज़ों को भी कार्य करने का अवसर मिल जाता है। 10वां महत्व देखें, सुएज नहर मार्ग ब्लैक सी, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी प्रदेश में व्यापार की सुविधाएं बढ़ाने के कारण भी महत्वपूर्ण है। अब है सुएज नहर पर खाड़ी देशों के राजनीतिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करें। खाड़ी देशों में घटने वाली राजनीतिक घटनाओं का सुएज नहर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
1967 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ जाने से 1967 से 75 ईस्वी तक यह नहर बंद रही, जिससे मिस्र सरकार एवं इस मार्ग से होने वाले व्यापार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 1980-88 ईस्वी तक इराक ईरान युद्ध का भी इस जलमार्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1990 ईस्वी में इराक कुवैत युद्ध के बाद एक बार पुनः जलमार्ग का उपयोग कम होने लगा है। अब सुएज नहर का कुछ दोष भी है, जो इस दोष का भी मैं चर्चा करूं तो पहला है, सुएज नहर के बन जाने से यद्यपि पूर्व और पश्चिम देशों की दूरी काफी कम हो गई, किंतु इस नहर से जाने वाले जलयानों को भारी कर देना पड़ता है। इसलिए अभी भी सस्ती एवं भारी वस्तुएं जैसे आयरन, कोल, सीमेंट इत्यादि उत्तम माशा अंतरिक्ष से होकर जाते हैं। दूसरा है, मरुस्थलीय भाग से होकर गुजरने के कारण सुएज कैनाल रेत से भर जाती है, इसलिए हमेशा साफ कराने के लिए अत्यधिक पूंजी एवं उत्तम व्यवस्था करनी पड़ती है। तीसरा है, नहर की चौड़ाई कम होने के कारण एक तरफा यातायात की सुविधा है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि सुएज नहर मार्ग का किस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व है। फिर आपने देखा कि सुएज नहर मार्ग का किस तरह से राजनीतिक का प्रभाव, राजनीतिकरण का इस पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद इसका क्या दोष है। तो अंत में निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हो कि वाणिज्यिक महत्व और गुजरने वाले जहाजों की दृष्टि से उत्तरी अटलांटिक मार्ग के बाद यह दूसरा विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। और यदि इसके आसपास के देशों में जो है राजनीतिक स्थिरता हो और यहाँ पर जो है विश्व स्तर पर शांति का प्रभाव दिखे, आपस में सामंजस्य दिखे, देशों के बीच समन्वय दिखे, तो यह मार्ग जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक मार्ग सहयोगी मार्ग के रूप में साबित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं छात्रों कि आप आज का क्लास को भलीभांति समझ गए होंगे, आप पूरी तरह से लाभान्वित हुए होंगे और ये कंप्लीट आपका जो है सुएज नहर अंतर मार्ग जो है यह ऑनलाइन क्लास आज कंप्लीट हो जाता है। ये दूसरे भाग में मैं इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर दिया। आप इसको नोट कर लेंगे और अपनी परीक्षा की दृष्टि से इसको तैयार करेंगे और स्वाध्याय करते रहेंगे। तब अब फिर मैं आऊँगा आपके लिए नया कोई टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, चैन से रहिए, स्वाध्याय कीजिए।